स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ। तो 8 क्लास में एक्सरसाइज 14.2 चल रहा है, 1 है ना, 14.1। तो इसका पार्ट 3 आज देखेंगे। 2 पार्ट, पहला पार्ट में कुछ बेसिक समझाए थे और एक क्वेश्चन किए थे, परिमाप से आधारित क्वेश्चन था। दूसरा पार्ट में देखे थे क्षेत्रफल, है ना। आज तीसरा पार्ट में देखेंगे क्षेत्रफल और परिमाप दोनों मिलाकर क्वेश्चन है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से चलिए देखते हैं 3 क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन बोला है 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार बगीचा है, ठीक है। इसके चारों ओर बाड़ लगानी है। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर के दर से ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ, 30 मीटर लंबाई और 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई, आयताकार बोला है। तो आयत ऐसा होता है, तो इस तरह का एक बागीचा है, ठीक है। लंबाई दिया हुआ है 300 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 200 मीटर। तो इस बागीचा के चारों ओर बाड़ लगाना है, यानी इसमें घेरा करना है, ये चारों ओर घेरा करना है, ठीक है। तो इस घेरे को क्या कहते हैं, क्या बताए थे, परिमाप कहते हैं, है ना। अंदर की बात हो ये सब तो ये क्षेत्रफल हुआ, और किनारा का बात हो अगर ये बॉर्डर का तो उसको परिमाप कहते हैं। मतलब क्या करेंगे, इसमें बाड़ लगाना है, मतलब हम क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे, तब पता चलेगा कि बाड़ लगाना है तो कितना मीटर का हमको, जो भी जैसे तार अगर घेरना है तो कितना मीटर का तार लगेगा, तो कैसे पता चलेगा। तो ये सब का हमको लंबाई को जोड़ना होगा, यानी परिमाप निकालना होगा, है ना। उसके बाद फिर खर्चा बोला है कितना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझना है कि परिमाप निकालना होगा या क्षेत्रफल। तो जब भी बॉर्डर की बात आए, बाड़ लगाने की बात, यानी किनारा में घेरा करना है ना, तो परिमाप लगेगा। और अंदर की बात करें अगर, तो वहाँ पे क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है। तो परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप हम जानते हैं, तो क्या लिखेंगे, बागीचा है तो इसमें लिखेंगे आयताकार बगीचे का परिमाप, ठीक है। आयताकार बगीचे का परिमाप। तो आयत का परिमाप हमको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो रखिए 2 गुना लंबाई है 300, चौड़ाई है 200, ठीक। अब देखिए जोड़ है बीच में, पहले ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट के अंदर जोड़ है, तो जोड़ने का आता है, जोड़िए 2 गुना 300, 200, 500। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना है, गुना कीजिए, 5 दूनी 10 और 2 को है 0, यानी 1000 मीटर का जो भी चीज़ हम इसमें घेरना चाहेंगे तो 1000 मीटर लगेगा, ठीक। अब हमको खर्चा निकालना है। बोला है अगर बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर है, खर्च कितना दिया हुआ है, 30 रुपया, है ना, प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का खर्च दिया हुआ है 30 रुपया, ठीक है। तो 1 मीटर में अगर 30 रुपया लग रहा है तो 1000 मीटर में कितना लगेगा, तो गुना कर देंगे, यानी 1000 मीटर का खर्च बराबर 30 गुना 1000, यानी लग जाएगा कितना, देखिए 30 का 30 और 3 वो 0, यानी 30,000 रुपया खर्चा लगेगा इस बागीचा को घेरने में, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ क्वेश्चन से खींच के आपको निकालना है कि क्या हमको निकालने बोला है, परिमाप या क्षेत्रफल, और थोड़ा सा समझना है कि खर्चा कैसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, है ना। बाड़ लगाना है तो वो क्षेत्रफल में नहीं लगता है, कहाँ, परिमाप में लगता है, किनारा में। तार घेरने बोले तो ऐसा वैसा अंदाज नहीं ना घेरेंगे, बीच में किनारा किनारा ही घेरेंगे। या बाउंड्री करने की बात है तो बाउंड्री किनारा किनारा करते हैं, तो बाउंड्री करना या बाड़ लगाना
तो ये सब किनारा में होता है, तो परिमाप है। तो परिमाप निकालेंगे। खर्चा दिया होता है 1 मीटर का 30 रुपया, हमको पूरा टोटल 1000 मीटर आया, तो 1000 मीटर का कितना होगा, तो गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4th। कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान की किनारे किनारे दौड़ता है। वर्गाकार मैदान है, ठीक है। और हिंदी वाला क्वेश्चन रहे तो हम बार बार समझाते हैं कि पूरा एक ही बार मत पढ़िएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। थोड़ा सा पढ़िए ना, जो कुछ वहाँ से मिल रहा है उसको लिख दीजिए, जो समझ में आ रहा है, जो चीज़ लग रहा है कि हाँ ये चीज़ दिया हुआ है तो उसको लिखिए। जैसे क्वेश्चन बोला कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे दौड़ता है, इतना पढ़े। तो वर्गाकार बोला तो वर्ग बना दीजिए इन पर, ये समझिए वर्ग है। और कितना मीटर बोला, वर्ग का लंबाई है, ये 80 मीटर लंबाई वाला है वर्ग। यानी वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा बराबर, तो ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80। तो इतना सा हमको पता चल गया। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। शबनम, ये कौन है, कमल, कमल है, हाँ कमल। इसमें दौड़ रहा है, बोल रहा है चारों ओर, है ना, ऐसा। तो यहाँ भी समझ लिए ये दौड़ रहा है ऐसा किनारे किनारे। तो दौड़ रहा मतलब क्या, परिमाप निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि किनारे किनारे बोल रहा है दौड़ रहा है, तो परिमाप है ये। किनारा को ही क्या बोलते हैं, परिमाप, है ना। तो इतना समझ में आ गया कि परिमाप हमको निकालना पड़ेगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। शबनम एक 70 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाली आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ रही है। तो ये आयताकार बोला तो बना दीजिए एक आयत। ये कौन है, शबनम, शबनम है, हाँ कोई भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। 70 मीटर लंबाई, तो लंबाई दे दीजिए 70 मीटर, 50 मीटर चौड़ाई। तो ये आयताकार मैदान है, इसके चारों ओर ये दौड़ रही है, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरह। यानी इसका भी परिमाप निकालना है। अब बोला है यदि दोनों अपने अपने मैदान में 3 चक्कर लगाते हैं, ये भी 3 चक्कर लगा रहा है अपना मैदान में, ये भी 3 चक्कर लगा रहा है, तो बोला है अगर 3-3 चक्कर दोनों लगा रहे हैं तो कहाँ गया, कौन अधिक दौड़ता या दौड़ती है। तो 3-3 चक्कर दोनों लगाया अपने अपने मैदान में, तो हमको बताना है कि कौन अधिक दौड़ा। तो कैसे पता चलेगा, तो क्या करेंगे, किनारे किनारे दौड़ रहा है, मतलब क्या करेंगे, ये किनारा का लंबाई पता करना होगा हमको। तो किनारा का लंबाई क्या होता है, परिमाप, यानी परिमाप निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि एक चक्कर में कितना मीटर वो दौड़ रहा है। उसके बाद 3 चक्कर बोला है तो 3 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 3 चक्कर में कितना मीटर दौड़ा। इसी तरह इसमें भी करेंगे, है ना, क्योंकि किनारे किनारे दौड़ रहे इसलिए परिमाप। तो चलिए निकाल दीजिए। कमल का मैदान कौन है, वर्गाकार। तो कमल कमल का फल निकाल, चलिए लिख लेते हैं खाली कमल। तो ये क्या वर्गाकार मैदान, तो वर्गाकार मैदान का परिमाप निकालना होगा, किनारे किनारे दौड़ रहे इसलिए परिमाप बराबर वर्गाकार का क्या परिमाप होता है, 4 गुना भुजा। वर्ग का ये होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना भुजा कितना है, 80। तो कितना हो गया, 8 चौके 32 और एगो 0, यानी 32 मीटर एक चक्कर में वो लगा रहा है। ठीक, 32 मीटर। लेकिन कितना क्वेश्चन बोला है, 3 चक्कर लगा रहा है। तो 3 चक्कर का 3 चक्कर की दूरी लिख देते हैं, ठीक है। यानी 3 चक्कर अगर लगाता है तो कितनी दूरी किया, कितना मीटर दौड़ा। तो एक चक्कर में आया 320 गुना 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9 1 0, यानी वो 960 मीटर दौड़ा। ठीक, पता चल गया कमल का। अब आते हैं शबनम की ओर, ये कितना दौड़ी, तो इसका भी निकालेंगे परिमाप। आयत है तो क्या लिखेंगे, आयताकार मैदान का परिमाप। आयताकार का बोला तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
तो देखिए 2 लंबाई दिया हुआ है 70 प्लस चौड़ाई दिया हुआ है 50, जोड़ दीजिए इसको पहले। 70 50 कितना होता है 120, 120 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 240 मीटर। क्लियर है? यानी वर्ग में, अच्छा ये तो एक वर्ग का है ना, 3 चक्कर इसको भी लगाते हैं, ये एक चक्कर में 240 मीटर दौड़ रही है ना, तो 3 चक्कर में कितना हो जाएगा, तो यहीं लिख देते हैं 3 चक्कर लगाने में दूरी या की दूरी कुछ भी लिखिए, 3 चक्कर में, एक चक्कर में 240 तो 3 से गुना कीजिए, 3 0 3 चौके 12 3 दूनी 6 7, 720 मीटर। ठीक है, तो ये 720 मीटर दौड़ी और ये कमल कहाँ गया, हाँ ये 960। तो कौन ज़्यादा दौड़ा, पूछा है कौन ज़्यादा दौड़ा या दौड़ी, तो ये 700 ये 960, तो कमल ज़्यादा दौड़ा। और कितना ज़्यादा दौड़ा तो घटा दीजिए तो पता चल जाएगा। क्लियर है? चलिए कर दे रहे हैं यहाँ पे, कौन ज़्यादा दौड़ा, तो कमल ज़्यादा दौड़ा लिख देना है। और कितना ज़्यादा दौड़ा तो उसके लिए घटा देंगे, 960 माइनस 720, तो 0 में 0 0 4 2, 240 मीटर ज़्यादा दौड़ा लिख देंगे, है ना, कौन, कमल। कमल जो है शबनम से 240 मीटर अधिक दौड़ा या ज़्यादा दौड़ा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। कैसा आयताकार मैदान बोला, चलिए बना लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। आयताकार मैदान है, उसका लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर। ठीक, हाँ, किसी 55 नंबर है ना, किसी वर्गाकार मैदान का परिमाप इस आयताकार मैदान के परिमाप के बराबर है, तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, ये पूछा है। मतलब आयत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, बोला है एक वर्गाकार मैदान है, उसका भी परिमाप जो है वो इस आयत के परिमाप के बराबर है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि वर्गाकार और आयताकार ये दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक, मतलब इसका परिमाप, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। क्या बोला है, एक वर्गाकार ये दिया, उसके बाद बोला है वर्गाकार मैदान का परिमाप आयताकार मैदान के बराबर है। ठीक है, वर्गाकार मैदान एक है, उसका लंबाई चौड़ा नहीं दिया हुआ, खाली बोल दिया ये आयत जो दिया हुआ है इसका बराबर है, परिमाप उसका है ना। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है वो बोला है, किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, ये बॉर्डर को क्या बोलते हैं, किनारों को क्या बोलते हैं, परिमाप। तो ये जो किनारों की लंबाई है, टोटल लंबाई अगर इसका नापे आयत का, तो एक वर्गाकार मैदान है उसका भी किनारा का अगर नापे तो दोनों का किनारा बराबर है, यानी दोनों का परिमाप बोला है बराबर है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए, देखिए आयताकार मैदान का परिमाप बराबर वर्गाकार मैदान का परिमाप, दोनों बराबर है तो कर दीजिए बराबर, आयताकार का परिमाप बराबर वर्गाकार का परिमाप। ठीक, अब आयताकार मैदान का परिमाप यानी आयत का परिमाप हमको पता है क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लिख दीजिए। उसी तरह इसका भी पता है क्या होता है, 4 गुना साइड या भुजा, तो लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए आयत का तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है ना, तो बैठाइए लंबाई कितना 10 प्लस चौड़ाई कितना 8 बराबर 4 गुना भुजा, नहीं दिया हुआ है वर्गाकार का भुजा, वर्ग का तो छोड़ दीजिए उसको। तो 10 और 8 कितना हो गया, जोड़ना है 18, और ये है 2 गुना में।
अब ये 4 गुना में इसको भी इधर कर दीजिए तो भाग में आ जाएगा, तो इधर बच गया क्या, भुजा। अब इसको काटिए, देखिए 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी 9 और कुछ नहीं बच गया, 9 खाली, 9 बराबर भुजा, यानी इसको हम लिख सकते हैं भुजा बराबर 9। तो भुजा किसका भुजा आ गया, मीटर में, तो मीटर किसका भुजा आया, वर्गाकार मैदान का। भुजा नहीं दिया हुआ था तो यहाँ से भुजा निकल गया कितना, 9 मीटर। ठीक है, यानी एक वर्गाकार मैदान है जिसका भुजा 9 मीटर है। कैसे 9 मीटर है पता चला ना, क्योंकि दोनों का परिमाप बराबर था तो कर दिए दोनों का परिमाप को बराबर। एक तरफ का परिमाप लंबाई चौड़ाई डबल है तो इसको रखें, एक तरफ को भुजा निकालना था, सिर्फ भुजा को छोड़ दिए, ये इधर आया तो निकल लिया भुजा। ठीक, अब पूछा दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे कौन अधिक है, लिख देंगे कि हाँ इसका अधिक है वर्गाकार या आयताकार का। तो चलिए निकालते हैं अब क्षेत्रफल। पहले आयताकार के चलिए निकालते हैं। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, एल गुना बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई कितना इसका दिया हुआ है आयत का, 10 गुना चौड़ाई 8, 10 8 80 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक है, अच्छा यहाँ भी लिख सकते हैं मीटर मीटर, तो मीटर मीटर गुना हो मीटर स्क्वायर। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आ गया 80। अब हमको क्या वर्ग का भी निकालना है, तो लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा या भुजा का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना, 9 9 81 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 81 मीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर। तो कौन बड़ा हो, किसका ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो वर्ग का है। ठीक है, तो लिख देंगे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है ना। कितना अधिक है, तो ये 81 ये 80, मतलब कितना, 1 मीटर स्क्वायर अधिक है, तो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्गाकार मैदान का ऐसा लिखिएगा, लिखिए वर्गाकार मैदान। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, कितना अधिक है, तो 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक टाइल का माप 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर है। दिया हुआ टाइल का माप 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये टाइल्स है, इसका माप दिया हुआ है 10 बाई 11 का, 12 का है टाइल्स। बोला है 3 बाई 4 मीटर के दीवार में कितनी टाइल लगेगी। तो दीवार का माप दिया हुआ है, दीवार का माप, दीवार है 3 मीटर गुना 4 मीटर, यानी 3 बाई 4 ऐसे पढ़ते हैं इसको, है ना। तो दीवार इतना बड़ा है और टाइल्स इतना है, तो इस दीवार में कितना टाइल्स लगेंगे वो हमको बताना है। और अगर एक टाइल का कीमत दिया हुआ है 2 रुपया है, तो कुल खर्चा कितना लगेगा इस दीवार में टाइल्स लगाने में, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले टाइल्स लगाना है। तो टाइल्स जैसे अगर ये दीवार है तो टाइल्स का बॉर्डर में तो नहीं लगाते हैं, टाइल्स कहाँ लगाते हैं, पूरा टाइल्स लगेगा, है ना। पूरा जितना क्षेत्र है, पूरा एरिया में, पूरा भाग में टाइल्स लगेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अंदर की बात हो रही है, स्पेस जितना अंदर में है वो सब में टाइल्स लगेगा, तो सबको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, एरिया। तो हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो दोनों का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हिसाब लगाएंगे कितना होगा। तो क्षेत्रफल भी निकालने से पहले एक बार देखिए, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो सेंटीमीटर ये मीटर में है तो गलत हो जाएगा। पहले हमको मीटर में इसको सेंटीमीटर में करना होगा। तो 3 मीटर का 300 सेंटीमीटर और 4 का 400 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रमिति हो या कोई भी चीज़ हो, जब भी 2 यूनिट अलग अलग है तो दोनों यूनिट को पहले सेम कीजिए, तब जो भी काम हो करना है करना।
ठीक, जो भी काम करना है आगे बढ़िए तो सही सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो सेंटीमीटर मीटर में था तो कन्वर्ट कर दिए दोनों को सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। ठीक, अब देखिए टाइल्स और दीवार, तो पहले हम टाइल्स का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, है ना, उसके बाद दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पता चलेगा कितना लगेगा। तो देखिए एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई दिया ही हुआ है तो कर दीजिए डायरेक्ट इसी को गुना, कितना हो जाएगा 12×120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टाइल्स का क्षेत्रफल यानी एक टाइल्स जो है ये वाला जो टाइल्स है ये कितना बड़ा है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, तो ये वाला को इस तरह से समझिए, ये दीवार है जिसमें कितना कै को लगाना पड़ेगा, टाइल्स कितना आएगा, तो इससे पूरा में टाइल्स आ रहा है यानी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और टाइल्स भी पूरा लग रहा है, ऐसा नहीं कि टाइल्स का किनारा खाली लग रहा है, किनारा खाली लगता तो परिमाप निकालते, लेकिन पूरा टाइल्स ना लग रहा है। तो इस टाइल्स का भी क्षेत्रफल और दीवार का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये भी गुना कीजिए इसको, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, फॉर्मूला लिख लीजिएगा या बिना फॉर्मूला का भी कर सकते हैं क्योंकि दिया हुआ डायरेक्ट इसमें। अच्छा 3 चौके 12, 2 और 2 4 गो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी है दीवार का क्षेत्रफल 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक टाइल्स का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला टाइल्स इसमें कितना आएगा तो भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे, टाइलों की संख्या कितना होगा इस दीवार में, तो ये दीवार ऊपर में डिवाइड 120 तो पता चल जाएगा। देखिए 0 0 कट गया, 12 का 12, 1 2 3 को 0, यानी 1000 टाइल्स लगेगा इस दीवार में। ठीक, अब हमको एक टाइल का कीमत भी दिया हुआ है, एक टाइल का कीमत मतलब खर्च रुपया दिया हुआ है, कै रुपया, 2 रुपया। ठीक, तो एक टाइल का अगर 2 रुपया तो 1000 टाइल लगाना है तो 1000 का कितना रुपया हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दी 2000 रुपया, है ना। तो लिख देंगे 1000 टाइल्स का कीमत बराबर 2 गुना 1000 यानी 2000 रुपया लगेगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 30 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार बगीचे के बीच में स्थित 2 रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, यानी इसका चित्र भी दिया हुआ है तो इसी को चलिए ये है वर्गाकार है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, एक 30 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार बगीचा, ये वर्गाकार बगीचा है 30 मीटर लंबाई है। ठीक है,
यानी सभी 30 मीटर होगा टोटल, वर्गाकार है इसलिए। बोला है वर्गाकार बगीचे के बीच में स्थित दो रास्ता, बीच में दो रास्ता है, एक ये रास्ता एक ये रास्ता में क्या बोला है, रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटते, लंबवत यानी 90 डिग्री में काट रहा है ना, यहाँ 90 डिग्री में कट रहा है, ठीक है। अच्छा, एक रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, ये वाला 2 मीटर, और एक रास्ता की चौड़ाई 3 मीटर है। तो बागीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी बागीचा का जो शेष भाग बच गया उसका हमको क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। अगर ये वर्कर बगीचा पूरा है जिसमें से इतना 3 मीटर का रास्ता इधर से निकल गया, एक रास्ता इधर से 2 मीटर का निकल गया, तो रास्ता को छोड़ करके बागीचा का कितना बच गया है उसको हमको निकालना है, ठीक। तो कैसे करना होगा, तो देखिए अगर वर्ग का पूरा क्षेत्रफल निकाल देते हैं वर्ग का, तो ये पूरा बगीचा का निकल जाएगा रोड सहित। उसके बाद रोड का निकाल लेंगे और उसको माइनस कर देंगे यानी हटा देंगे, तो बच जाएगा क्या, बागीचा, ठीक है। तो वही करते हैं, चलिए वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या होता है भुजा स्क्वायर, है ना, भुजा गुना भुजा बोल सकते हैं। तो भुजा कितना 30 गुना 30 गुना कीजिए 3 तिया 9 और 0 0 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 900 मीटर स्क्वायर आया, पूरा रोड सहित आ गया है ना, क्योंकि ये 30 से लेकर के पूरा बागीचा का निकाले। अब हमको रोड को छोड़ करके जो जगह बच गया उसको निकालना है, तो रोड का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल और घटा देंगे उसको। तो रोड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए इसका बल निकालते हैं, ये लंबा वाला, ये रोड का, तो ये रोड का चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, और लंबाई कितना है, तो लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक यानी 30 मीटर है। तो आयताकार है, लंबाई 30 और चौड़ाई 2, मतलब आयत है। तो क्या लिखेंगे, 2 मीटर वाले रोड का क्षेत्रफल लिख देते हैं ना, 2 मीटर रास्ते 2 मीटर वाले रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ तो क्योंकि आयताकार है तो लंबाई है 30 गुना चौड़ाई है 2, तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। ये वाला रोड का है ना। अब देखिए ये 3 मीटर वाला रोड का निकालते हैं, तो 3 मीटर वाले रास्ते का क्षेत्रफल, इसका भी लंबाई चौड़ाई गुना हो जाएगा, यानी लंबाई इसका भी 30 है ना, पूरा ये 30, ये रोड तो पूरा है, यानी 30 गुना चौड़ाई है 3, 3 3 9 यानी 90 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, हमको घटा देंगे ये सबको, तो निकल जाएगा मेन जो बगीचा बच गया उसका। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना है, जब हम ये रोड का क्षेत्रफल निकाले तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकल गया, फिर ये रोड का जब निकाले तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकल गया। यानी देखिए तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एरिया ये इधर वाला आयत में भी आ गया और इधर वाला में भी आया, मतलब 2 बार इसका क्षेत्रफल निकल गया है ना। इसका क्षेत्रफल कितना 2 बार निकल गया। तो क्या करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल एक बार होगा उसको घटा देंगे, ठीक है, तो सही हो जाएगा। क्योंकि ये रास्ता भी जब निकाले तो इसमें भी टोटल यहाँ से यहाँ तक का निकाल दिए क्षेत्रफल, ये रास्ता में भी यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल दिए, यानी ये वाला बीच में जो है वो दोनों रास्ता में आ रहा है, यानी दोनों में क्षेत्रफल निकाल दिए उसका, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या करेंगे, ये वाला छोटका का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये बीच में जो दोनों आया उसको और एक बार घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार जो यहाँ पे ऐड हुआ वो एक बार लेस हो जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे निकलेगा, तो ये 2 मीटर पता है और ये वाला चौड़ा है 3, तो 2 और 3 है, ठीक है। तो इसमें घटा देते हैं, ठीक है, इसी में घटा दे रहे हैं, ये हो गया ये आयत का क्षेत्रफल, माइनस कर देते हैं इसी में 3 गुना 2, ठीक, मीटर स्क्वायर। क्यों ऐसा माइनस किए, क्योंकि ये वाला 2 बार काउंट हो रहा है, ये रास्ता में ये वाला निकल चुका है, इसको जब निकाल रहे हैं तो यहाँ भी आ रहा है, इसलिए एक बार माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको गुना किए थे, 90 माइनस 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर, 90 में 6 घटाइए कितना 84 मीटर स्क्वायर, ये हाँ। अब ये 84 मीटर और ये 60 मीटर, ये दोनों को जोड़ करके क्या है कि ये दोनों क्या रास्ता है,
रास्ता को घटाइए यहाँ से तो बागीचे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे बागीचे के शेष भागों का क्षेत्रफल निकालना है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 900 माइनस कर देंगे क्या, ये दोनों को जोड़ के, यानी इसको लिख देते हैं 60 प्लस 84, ये दोनों रास्ता है ना, और मीटर स्क्वायर। अच्छा 900 माइनस जोड़िए, इसको कितना हुआ 4 को हटाइए, 6 4 44 144, फिर घटाइए 10 में 4 तो 6, 9 में 4 तो 5, 8 में 1 तो 7, 776 मीटर स्क्वायर का जो है वो बागीचा बच गया है रास्ता को हटा करके। क्लियर, 756 मीटर स्क्वायर। 8 नंबर देखिए, एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाली प्लेट के किनारे पर अंदर की ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का डिजाइन बना हुआ है। एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट ऐसा गोल प्लेट, व्यास इसका दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, व्यास बोलते पूरा इसको यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोला है इसका किनारे में 4 सेंटीमीटर का डिजाइन बना है, यानी किनारे किनारे में ऐसा 4 सेंटीमीटर, ये है कितना 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये 4 सेंटीमीटर का डिजाइन बनाया हो या किसी भी प्रकार का डिजाइन कुछ होगा, ठीक है। तो शेष किसका क्षेत्रफल निकालना है, हाँ डिजाइन वाले भाग का, ये जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल हमको निकालने बोला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए ये डिजाइन है, तो हम अगर बड़ा विरीत, एक बड़ा विरीत बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो बड़ा विरीत का क्षेत्रफल निकाले तो पूरा का निकल जाएगा, ये छोटा विरीत और ये डिजाइन सब मिल निकल जाएगा क्षेत्रफल सबका। उसके बाद ये छोटा विरीत दिख रहा है, उसको निकालेंगे इसका क्षेत्रफल और इसको माइनस कर देंगे, यानी यहाँ से अगर ये विरीत इसको काट के निकाल दे तो बचेगा क्या, डिजाइन वाला। तो काट के निकालने का मतलब है कि यहाँ तक काट के निकाल कर देख सकते हैं, लेकिन मैथ में काट के नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, निकालना मतलब इसको घटा देंगे, तो पूरा बड़का वाला विरीत का क्षेत्रफल निकाल के छोटका विरीत को घटा देंगे तो बच जाएगा डिजाइन, ठीक। तो चलिए वही काम करते हैं, लिखते हैं पहले बड़े विरीत का क्षेत्रफल, बड़े विरीत का क्षेत्रफल क्या होता है विरीत का, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर। आर अब देखिए कितना है, ये 18 यहाँ से यहाँ तक का दूरी, मतलब उसको क्या बोलते हैं व्यास, ऐसे क्वेश्चन में बोल दिया 18 सेंटीमीटर व्यास। तो अगर व्यास है 18 सेंटीमीटर तो त्रिज्या जिसको आर बोलते हैं, ये कितना हुआ, फॉर्मूला होता है d/2 व्यास बटा 2, यानी 18/2 तो कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे जब भी व्यास दिया हुआ रहे तो। अब देखिए त्रिज्या कितना है 9, तो 9 स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो क्या करें, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए अभी, हैं या इसको ऐसा कीजिए तो शॉर्ट में बनेगा, काहे कि कट नहीं रहा, कट के अगर छोटा हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। इसको कॉमन निकाल देंगे, डायरेक्ट मतलब डिजाइन का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। इसमें पहले कीजिए क्या, बड़े विरीत का व्यास ये था, उसके बाद छोटे विरीत का भी निकाल ही लेते हैं यहाँ व्यास, छोटे विरीत का व्यास, छोटे विरीत का व्यास कितना है 18, तो बाहर बड़ा का है, ये 4 मीटर डिजाइन है, तो यहाँ 4 मीटर है, यहाँ भी 4, तो 4 मीटर इधर से 4 मीटर घुस गया, तो 4 और 4 8 मीटर घुस गया, तो टोटल 18 था, 18 में 8 मीटर कट गया है ना, अंदर गया तो 8 मीटर अंदर गया, तो व्यास कितना हो जाएगा टोटल 18 में 4 - 4 2 4 4 मीटर घुस के दोनों तरफ से, यानी 18 - 8 तो 10 सेंटीमीटर व्यास हुआ छोटे वृत्त का। त्रिज्या हमको निकालना है, त्रिज्या कितना 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बड़ा वृत्त है, बड़ा त्रिज्या, इसलिए बड़ा आर लिख देते हैं और ये छोटा आर, ठीक है, ठीक। तो दोनों त्रिज्या निकाल ली। अब देखिए डिजाइन का निकालना है, तो डिजाइन डायरेक्ट लिखते हैं, डिजाइन का
क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये डिजाइन कैसे निकलेगा? तो बड़ा वृत्त में छोटा वृत्त को हटाना पड़ेगा, तो हटाने का मतलब घटाना पड़ेगा। ठीक, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, बड़ा वृत्त को बड़ा आर लिया तो बड़ा आर स्क्वायर लिखिए, छोटे वृत्त का पाई छोटका आर स्क्वायर। देखिए पाई पाई कॉमन है तो कॉमन निकल गया, बच गया बड़ा आर स्क्वायर, तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए, पाई बड़ा आर स्क्वायर कितना, बड़ा आर 9 है तो 9 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना है 5 का स्क्वायर। अच्छा पाई के मान भी तो रखिए देना है 22/7, तो यहाँ 22/7 गुना 9 का स्क्वायर 81 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 81 में 25 घटाइए, 11 में 5 6, 7 में 2 5 2 7 5, कट रहा है कोई, ये 5 7 8 56, ठीक। अब गुना करिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, इतना मीटर है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आंसर, डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक्सरसाइज खत्म हुआ यहीं पे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं समझ में आया कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज लेकर के। थैंक्स।